भूत का नकाब बीरबल एक ऐसा शीर्षक है जो खुद में ही रहस्य, चतुराई और सामाजिक संदेश छिपाए हुए हैं। चलिए मैं आपको इस शीर्षक पर आधारित एक नई और कल्पनापूर्ण बीरबल कहानी सुनाता हूं, जिसे आप किसी नाटक, शॉर्ट स्टोरी या स्कूल प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी भूत का नकाब बीरबल। स्थान एक गांव की वीरान हवेली। शिकायतकर्ता गांव का मुखिया। दरबार में। एक दिन गांव का मुखिया अकबर के दरबार में आया और घबराते हुए बोला, जहां पनाह, हमारे गांव की पुरानी हवेली में भूत घूमता है। रात को वहां से अजीब रोशनी और चीखें आती हैं। गांव वाले डरे हुए हैं। अकबर ने सब दरबारियों की तरफ देखा, सभी चुप। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक रात दीजिए। मैं उस भूत का नकाब उतार कर ही वापस आऊंगा। रात की योजना। बीरबल रात को हवेली में अकेले गए। उन्होंने कुछ जगहों पर आटा बिछाया, छुपकर बैठ गए और निगरानी करने लगे। रात के तीसरे पहर एक सफेद कपड़े में लिपटा भूत दिखाई दिया। वह कमरे में दाखिल हुआ, जमीन में कुछ खोदने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। नकाब उतरता है। जब बीरबल ने उस भूत का चेहरा दिखाने को नकाब हटाया तो वह गांव का एक लालची व्यापारी निकला। उसके पास से सोने के सिक्के, कुदाल और नकली आवाज निकालने वाला सीटी भी मिला। दरबार में अगली सुबह बीरबल ने अकबर के सामने अपराधी को पेश किया और कहा, जहां पनाह, इसने भूत का नकाब पहन रखा था, लेकिन ये डराने नहीं, खुद की लालच छिपाने आया था। अकबर हंस पड़े और बोले, सच कहा बीरबल, असली भूत तो अज्ञान और लालच हैं, और तुमने उनका नकाब उतार दिया। शिक्षा, मोरल। समाज में कई लोग डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। असली भूत कपड़ों में नहीं, नियत, लालच और धोखे में होते हैं। बीरबल जैसा विवेक हमें हर नकाब के पीछे का सच देखने की दृष्टि देता है। यदि मंच पर प्रस्तुत करें तो यह संवाद जरूर रखें। बीरबल भूत को पकड़ते हुए, डर से नहीं, चालाकी से लड़ना सीखिए। भूत का नकाब डराता है, पर सच्चाई उसका चेहरा बेनकाब कर देती है। क्या आप चाहें तो इस कहानी को नाटक की स्क्रिप्ट, कॉमिक बुक या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में बना दूं? बहुत खूब। आपने लिखा भूत नहीं, लालच, बीरबल, और यह पंक्ति दरअसल बीरबल की एक बेहद चर्चित और ज्ञान से भरी कहानी को दर्शाती है। इसमें दिखाया गया है कि डर और अंधविश्वास के पीछे असली भूत अक्सर लालच होता है, और इसे उजागर करने वाला कोई हो सकता है तो वो है बीरबल। चलिए मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाता हूं। कहानी भूत नहीं, लालच, बीरबल। प्रसंग। एक दिन एक बुजुर्ग दरबारी अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, मेरे गांव की पुरानी हवेली में भूत हैं। वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर चुके हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या कोई वहां जाकर देख नहीं सकता? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस हवेली की हकीकत पता कर सकता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल रात को अकेले उस हवेली में गए। उन्होंने वहां कुछ आटे की परतें जमीन पर फैला दीं ताकि कोई आए तो उनके पैरों के निशान दिखें। खुद वो छिपकर एक कोने में बैठ गए। रात के तीसरे पहर अचानक आवाजें आने लगीं, यहां से चले जाओ, यह भूतों की जगह है। बीरबल शांत रहे। कुछ छाया सी दिखी और किसी के चलने की हल्की आहटें भी।
सुबह होने तक बीरबल ने उन आवाजों की दिशा से आते लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। असली रहस्य पता चला कि गांव के कुछ लालची लोग चाहते थे कि लोग उस हवेली से डरें ताकि वे वहां छिपा पुराना खजाना खुद निकाल सकें। बीरबल ने सबूतों के साथ दरबार में कहा, जहां पनाह वहां भूत नहीं थे, वहां लालच था। भूत इंसानों से डरते हैं, लेकिन लालच तो इंसानों को भी भटका देता है। शिक्षा मोरल डर और अंधविश्वास के पीछे अक्सर कोई स्वार्थ या धोखा छिपा होता है। असली भूत आत्माएं नहीं, लालच, धोखा और अज्ञान होते हैं। बीरबल की तरह सोचने वाले समाज को सच और झूठ में फर्क करना सिखाते हैं। एक यादगार संवाद। अकबर, तुमने तो भूत पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराकर, नहीं जहांपनाह, मैंने भूत का नकाब पहने लालच को पकड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक संवाद आधारित नाटक, कविता या कॉमिक स्टोरी भी बना सकता हूं। क्या आप इसे स्कूल प्रोजेक्ट, मंचन या बच्चों की किताब में इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपने पूछा। बीरबल बांसुरी वाला, यह भी एक बेहद दिलचस्प और मजेदार लोक कथा है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और जनता की सच्ची समझ को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल यह साबित करते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कला संभव नहीं होती और हर कोई कलाकार नहीं हो सकता। कहानी बीरबल बांसुरी वाला। प्रसंग। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर सोच रहे थे, क्या सभी लोग किसी न किसी चीज में कलाकार हो सकते हैं? उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम मानते हो कि हर इंसान में कोई न कोई कला छिपी होती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि वे कलाकार हैं, पर असल में वे सिर्फ दिखावा करते हैं। अकबर बोले, इस बात को साबित करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने घोषणा करवा दी, कल शहर के सभी बांसुरी बजाने वालों को बुलाया जाए। जो सबसे अच्छा बजाएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सैकड़ों लोग आए, कुछ सच में कलाकार, लेकिन ज्यादातर सिर्फ दिखावे वाले। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सबको एक एक करके अकेले कमरे में भेजा जहां कोई सुनने वाला नहीं था, और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद सबको बाहर भेज दिया गया, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। अंत में बीरबल ने घोषणा की, सिर्फ वही सच्चा बांसुरी वाला है जिसने बिना श्रोता के भी पूरी लगन से बांसुरी बजाई। बाकी सब चुपचाप रह गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कोई देख नहीं रहा। शिक्षा मोरल। असली कलाकार वही होता है जो दिखावे के लिए नहीं, अपने मन और साधना से कला करता है। सच्ची प्रतिभा को पहचानने के लिए बीरबल जैसे विवेक की जरूरत होती है। बांसुरी बजाना तो आसान है, लेकिन सच्चा स्वर लाने के लिए तपस्या चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक कविता, ड्रामा स्क्रिप्ट या बाल कहानियों की पुस्तक के अध्याय के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। आपका अनुरोध बहुत रोचक है। बीरबल और यमराज की कहानी। ये कहानी लोक कथाओं में प्रसिद्ध है और कल्पना तथा चतुराई का सुंदर मेल है। इसमें बीरबल की हाजिर जवाबी और मृत्यु को भी मात देने वाली बुद्धि दिखती है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी। कहानी बीरबल और यमराज। प्रसंग। एक दिन बीरबल बीमार पड़ गए। हालत इतनी खराब हो गई कि लोग समझने लगे कि शायद अब उनका अंत निकट है। कुछ घंटों बाद एक खबर आई, बीरबल मर गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर बहुत दुखी हुए। लेकिन अगले ही दिन बीरबल दरबार में हंसते हुए आ गए। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम तो मर गए थे।
ये चमत्कार कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह मैं सचमुच यमलोक पहुंच गया था। अकबर हैरान होकर, फिर तुम वापस कैसे आए? बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल बोले, जहां पनाह यमराज ने मुझे देखकर पूछा, तुम यहां कैसे? मैंने कहा, गलती से आ गया हूं। यमराज बोले, अच्छा, कोई काम आता है क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं अकबर का सबसे प्रिय मंत्री हूं और बुद्धि की बातें करता हूं। तब यमराज बोले, यहां तो सब लोग पहले से ही मौन हैं। यहां चतुराई की जरूरत नहीं, लेकिन दरबार में बहुतों को अभी तुम्हारी जरूरत है। इसलिए यमराज ने कहा, जाओ, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, और मुझे वापस भेज दिया। दरबार में ठहाका। सब दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो यमराज को भी मना कर लाए। सच में तुम्हारी बुद्धि अमर है। शिक्षा, मोरल। बुद्धि और हास्य जीवन को मृत्यु से भी ऊपर उठा सकते हैं। संकट की घड़ी में भी समझदारी से जवाब देना बड़ी ताकत है। बीरबल की चतुराई सिर्फ जमीन पर नहीं, यमलोक में भी चलती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक डायलॉग नाटक, कॉमिक स्क्रिप्ट या शॉर्ट फिल्म सीन में बदल सकता हूं। बोलिए, कौन सा रूप पसंद आएगा? वाह! आपने कहा एक कला, बीरबल पंडित, और इससे एक बहुत ही सुंदर विचार निकलता है। बीरबल सिर्फ चतुर ही नहीं थे, बल्कि उनकी चतुराई खुद एक कला थी। तो आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जो दिखाती है कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ पांडित्य नहीं, बल्कि एक जीवित कला थी। पंडित नहीं, एक कला। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूरदराज से कई विद्वान पंडित आए। वे सब घमंड से भरे हुए थे और बोले, हम तर्क में, धर्म में और नीति में सबसे बड़े ज्ञानी हैं। बीरबल सिर्फ एक दरबारी है, कोई असली पंडित नहीं। अकबर थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम्हें इन पंडितों के सामने अपनी विद्वता साबित करनी होगी। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, पर मैं बिना बोले इनसे बहस करूंगा। पंडित चौंक गए। बिना बोले बहस? अकबर ने कहा, ठीक है, ये दिलचस्प होगा। मूक बहस, साइलेंट डिबेट। एक पहला पंडित अपनी उंगली ऊपर करता है, जैसे कह रहा हो, ईश्वर एक है। दो, बीरबल दो उंगलियां दिखाते हैं, जैसे कह रहे हो, पर अच्छाई और बुराई दो हैं। तीन, दूसरा पंडित पांच उंगलियां फैलाकर दिखाता है, शायद कह रहा हो, पांच तत्व। चार, बीरबल हाथ घुमाकर अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, जैसे कह रहे हो, सब एक में समा जाते हैं। पंडित एक दूसरे को देखते हैं और हार मान लेते हैं। बीरबल ने बिना बोले सब बातों का उत्तर दे दिया। वह सचमुच एक कला है, सिर्फ पंडित नहीं। शिक्षा, मोरल। विद्या का घमंड नहीं होना चाहिए। बुद्धि सिर्फ शास्त्रों से नहीं आती, समझदारी और संवेदना से भी आती है। बीरबल की तरह बुद्धि को जीवित रूप में जीना ही सच्चा पांडित्य है। अगर आप चाहें तो इस पर एक लघु नाटिका या संवाद तैयार कर सकता हूं जिसका शीर्षक हो, बीरबल एक पंडित नहीं, एक कला है। बताइए क्या बनाएं? कुछ काम करो, बीरबल, ये पंक्ति तो जैसे अकबर की आवाज में ही सुनाई देती है। यह एक प्रसिद्ध और हास्यपूर्ण लोक कथा का हिस्सा है, जिसमें अकबर बीरबल को तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह बीरबल अपनी चतुराई से बाजी मार लेता है। एक दिन दरबार में अकबर थोड़ा चिढ़े हुए मूड में थे। उन्होंने देखा कि बीरबल आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। सारा दिन बस बातें बनाते रहते हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला,
आपका हुक्म सर आंखों पर जहांपना। अगले दिन बीरबल राजमहल के बाहर एक ईंट लेकर बैठ गए। उन्होंने मिट्टी और पानी भी मंगवा लिया और उसे दीवार पर लगाना शुरू कर दिया। अकबर को जब पता चला तो उन्होंने बाहर आकर देखा और चौंक गए। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, आपने कहा था कि मैं कुछ काम करूं तो सोचा क्यों न दीवार बना दूं। अकबर हंस पड़े और बोले, मैंने मजाक किया था। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह मैं भी तो यही कर रहा हूं, मजाक में काम और काम में मजा। हर बात का जवाब लड़ाई से नहीं, बुद्धि और ह्यूमर से दिया जा सकता है। काम का मतलब केवल शरीर से मेहनत नहीं, सोच और समझ भी एक काम है। बीरबल जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि हाजिर जवाबी भी एक कला है। आपके पूछे अनुसार ये कहानी बीरबल और मंदिर का भिखारी से जुड़ी है, एक लोकप्रिय लोककथा जो बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और मानवता को दर्शाती है। कहानी बीरबल और मंदिर का भिखारी। प्रसंग। एक दिन अकबर के दरबार में एक पुजारी रोते हुए आया। वह बोला, जहां पनाह हमारे मंदिर का भिखारी चोरी हो गया। अकबर हैरान होकर बोले, क्या मतलब? भिखारी चोरी हो गया? पुजारी ने बताया, हमारे मंदिर के बाहर एक गरीब भिखारी बैठता था। लोग उसे दान देते थे, लेकिन साथ ही यह भी मानते थे कि उसकी दुआओं से मन्नतें पूरी होती हैं। अचानक एक दिन वह गायब हो गया और अब कोई मंदिर नहीं आता। अकबर बोले, ये तो अजीब बात है। बीरबल, तुम ही कुछ करो। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने उस मंदिर के बाहर एक नौकर को भिखारी के कपड़े पहनाकर बैठा दिया और आदेश दिया कि वह कुछ न बोले, बस सिर झुकाकर बैठा रहे। लोग दोबारा आने लगे, चुपचाप पैसे देने लगे, उन्हें लगा वही भिखारी वापस आ गया है। कुछ दिन बाद असली भिखारी खुद आ गया और गुस्से से बोला, यह मेरा स्थान है। मैं वर्षों से यहां बैठ रहा हूं। लोग मुझे जानते हैं। बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, अगर मंदिर के भक्तों को फर्क नहीं पड़ा कि असली कौन है, तो इसका मतलब यह है कि वे भिखारी की आत्मा को नहीं, उसकी छवि को पूजते थे। फिर बीरबल ने असली भिखारी से कहा, अब तुम मेहनत से कुछ काम करो, क्योंकि असली भक्ति दान से नहीं, कर्म से होती है। शिक्षा, मोरल। अंधविश्वास और भ्रम से बचना चाहिए। लोग अक्सर सच्चाई से ज्यादा दिखावे पर विश्वास करते हैं। भक्ति कर्म में है, न कि बाहरी प्रतीकों में। अगर आप चाहें तो इस कहानी को नाटक, कविता या शिक्षाप्रद चित्रकथा के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आप बताइए, अगली कहानी कौन सी सुननी है? कुत्ते की और बीरबल से संबंधित कहानी भी एक लोकप्रिय, हास्यपूर्ण और चतुराई भरी बीरबल की कथा है। ये कहानी आमतौर पर बीरबल और इनाम का हकदार कुत्ता या बीरबल ने कुत्ते को सजा दी जैसे नामों से जानी जाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध बीरबल और कुत्ते की कहानी का संस्करण दिया जा रहा। कहानी बीरबल और इनाम पाने वाला कुत्ता। प्रसंग। एक बार एक आदमी बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरा कुत्ता बहुत होशियार है। मैंने उसे कई करतब सिखाए हैं। कृपया उसे देखिए और इनाम दीजिए। अकबर ने उस कुत्ते के करतब देखे। वह कुत्ता पंजा मिलाता, बैठता, घूमता और तरह तरह की चीजें करता था। बादशाह खुश हुए और बोले, बहुत खूब, इसे इनाम मिलना चाहिए। लेकिन तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं असली कलाकार से मिलवाता हूं। बीरबल की चतुराई। बीरबल उस आदमी से बोले, तुम्हारा कुत्ता बहुत होशियार है,
लेकिन क्या ये खुद से ये सब सीख गया? वो आदमी बोला, नहीं, मैंने ही उसे सिखाया है। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए, कुत्ते को नहीं, क्योंकि असली मेहनत तो इसने की है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बात मानी और उस आदमी को इनाम दिया, न कि कुत्ते को। असली सम्मान उसे मिलना चाहिए जिसने परिश्रम किया हो। बीरबल हमेशा बातों की गहराई तक जाते थे। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अंदर की समझ। अगर आप चाहें तो मैं एक और मजेदार बीरबल और कुत्ते से जुड़ी कहानी सुना सकता हूं, जैसे बीरबल ने कुत्ते को सजा क्यों दी या बीरबल और अकबर का कुत्ता खो गया। बस बताइए। बीरबल भूतों का राजा एक प्रसिद्ध और मजेदार लोक कथा है जो बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी को दर्शाती है। ये कहानी विशेष रूप से बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। नीचे इसका सारांश और पूरी कहानी दी गई है। कहानी बीरबल भूतों का राजा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक आदमी आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था और बोला, जहां पनाह, मेरी पुश्तैनी हवेली में भूत रहते हैं। मैंने वहां कई बार अजीब आवाजें सुनी हैं। कोई वहां नहीं टिक पाता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की तरफ देखा और कहा, क्या कोई है जो इस रहस्य को सुलझा सके? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मुझे बस एक रात दीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि असली भूत कौन है। रात को हवेली में बीरबल ने अपने साथ एक नौकर लिया और दोनों रात को हवेली में गए। उन्होंने कुछ खास जगहों पर आटा बिछा दिया और खुद छुपकर देखने लगे। आधी रात के करीब अजीब सी आवाजें आने लगी। हूँ, हम भूत हैं, यहां से भाग जाओ। लेकिन बीरबल डरे नहीं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग भेष बदलकर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे और इधर-उधर घूम रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने उन सबको पकड़ लिया। असली चाल। पता चला कि हवेली पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने भूतों की अफवाह फैलाई थी ताकि मालिक डर जाए और वह जगह छोड़ दे। बीरबल ने सबूतों के साथ दरबार में पेश किया और कहा, जहां पनाह, ये भूत नहीं, लालच और धोखे के पिशाच हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो सचमुच भूतों के भी राजा निकले, जिसने उन्हें भी पकड़ लिया। डर अक्सर धोखे का रूप होता है। चतुराई और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अंधविश्वास से बचना चाहिए और तर्क से काम लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं एक नाटक, कविता या बच्चों की कहानी के रूप में भी ढाल सकता हूं। आपका सवाल थोड़ा अस्पष्ट है, बीरबल या कस्ती की सबरी? कृपया स्पष्ट करें कि आप क्या जानना चाहते हैं। क्या आप तुलना करना चाहते हैं कि बीरबल और कस्तूरी की सबरी या कस्ती की शबरी में कौन श्रेष्ठ है? या आप किसी विशेष संदर्भ, जैसे कहानी, चरित्र, इतिहास या नैतिकता के बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ दो संभावित व्याख्याएं दी जा रही हैं। 1. बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। कई लोक कथाएं उनके चतुराई भरे उत्तरों के बारे में प्रसिद्ध हैं। 2. शबरी। रामायण से। शबरी राम भक्तिन थीं, जिन्होंने वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। उन्होंने राम को प्रेमपूर्वक बेर, जंगली फल खिलाए जो उन्होंने चख कर दिए थे। यह प्रेम का प्रतीक माना गया। यह प्रसंग भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अगर कस्ती की सबरी से आपका कोई खास साहित्यिक पात्र, लोक कथा या क्षेत्रीय कथा में कोई विशेष संदर्भ है, तो कृपया थोड़ा और विवरण दें। आपका आशय अगर यह है कि बुद्धि, बीरबल
और भक्ति शबरी में कौन महान है, तो यह एक दार्शनिक प्रश्न बन जाता है। उसमें उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप किस मूल्य को अधिक महत्व देते हैं। बीरबल तर्क न्याय चतुराई, शबरी भक्ति प्रेम श्रद्धा। अगर आप चाहें तो मैं इस तुलना पर एक सुंदर निबंध या विश्लेषण भी लिख सकता हूं। यहाँ पर मैं आपको बीरबल की एक मशहूर हिंदी कहानी यमलोक का द्वार सुनाता हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में पूछा, बीरबल अगर तुम यमलोक के द्वार पर पहुंचो तो वहां क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह अगर मैं यमलोक के द्वार पर पहुंचूं तो सबसे पहले मैं वहां की सारी बातें समझूंगा और यमराज से बात करूंगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम डरोगे यमराज से मिलने में? बीरबल ने कहा, जहां पनाह डरना क्यों? यमराज भी इंसान हैं, उनके भी कामकाज हैं जैसे हम लोगों के। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक सपना आया जिसमें वह यमलोक पहुंचे। वहां उन्होंने यमराज से पूछा, महादेव आप इतने व्यस्त क्यों रहते हैं? यमराज बोले, बीरबल मैं तो बस न्याय करता हूँ, हर इंसान का कर्म देखकर उसका हिसाब लगाता हूँ। बीरबल ने कहा, तो फिर हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल ही हमारा असली न्याय है। सपने से जागकर बीरबल ने अकबर को ये बात बताई। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा बीरबल, कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। अगर आप चाहें तो मैं और भी बीरबल की कहानियां सुनाता हूं। क्या आपको और कोई कहानी सुननी है? यहाँ बीरबल और बांसुरी से जुड़ी एक छोटी और मजेदार कहानी पेश करता हूँ। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में सब लोग खुश थे क्योंकि कोई संगीतकार बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें यह बांसुरी कैसी लगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह यह बांसुरी तो बहुत अच्छी है, पर असली जादू तो उस व्यक्ति में है जो इसे बजा रहा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे मतलब? बीरबल ने समझाया, अगर बांसुरी में हवा न हो तो वह सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा होगी। उसी तरह इंसान का मन ही उसकी असली ताकत है। चाहे वह बांसुरी हो या कोई भी कला, अगर मन न हो तो कुछ भी खास नहीं। अकबर ने कहा, सही कहा बीरबल, मन ही सबसे बड़ा वाद्य है। क्या आप और कोई कहानी सुनना चाहेंगे या बांसुरी से जुड़ी कोई और बात पूछनी है? वाह, तरबूज और बीरबल, सुनिए एक मजेदार और दिलचस्प कहानी। एक बार गर्मियों के दिन बादशाह अकबर और उनका दरबार तरबूज खाने के लिए इकट्ठा हुए। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, बताओ बीरबल, इस तरबूज में सबसे खास क्या है? सभी लोग तरबूज के रस, ठंडक और मिठास की तारीफ करने लगे। लेकिन बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह तरबूज का असली मजा उसकी गुठलियों में छुपा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, गुठलियां? वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, दरअसल जब हम तरबूज खाते हैं तो उसके रस और मिठास का आनंद लेते हैं, लेकिन जो गुठलियां होती हैं वे भविष्य की उम्मीदें और बीज होती हैं। उन्हीं से नए तरबूज उगते हैं। यानी असली ताकत और जीवन तरबूज के भीतर छुपी होती है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा बीरबल, असली ताकत को पहचानना जरूरी है, जो अक्सर छुपी रहती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की और भी मजेदार कहानियां सुना सकता हूं। आप बताइए। आपके द्वारा पूछे गए सनकी बाबा और बीरबल के संदर्भ में
यदि आप सनकी बाबा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यह नाम सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है जो विभिन्न प्रकार की मनोरंजक और हास्यपूर्ण सामग्री साझा करते हैं। हालांकि सनकी बाबा का वास्तविक नाम या विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी छवि और ऑनलाइन उपस्थिति से यह प्रतीत होता है कि वे एक युवा व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं। वहीं बीरबल एक ऐतिहासिक और साहित्यिक पात्र हैं जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। यदि आप सनकी बाबा और बीरबल के बीच किसी विशेष तुलना या कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया अधिक विशिष्ट जानकारी प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। आपने मखाने बाला बीरबल के बारे में पूछा है, लेकिन ऐसा कोई प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी या पात्र मखाने बाला के नाम से नहीं मिलता। हो सकता है कि यह नाम किसी विशेष क्षेत्रीय या आधुनिक संस्करण की कहानी से जुड़ा हो जो व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। यदि आप मखाने बाला बीरबल के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकें, जैसे कि यह कहानी किसने सुनाई, कहाँ सुनी या इसके मुख्य घटनाक्रम क्या थे, तो मैं आपको उस विशेष कहानी के बारे में अधिक जानकारी देने में सक्षम हो सकता हूँ। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनकी चतुराई, न्यायप्रियता और हास्यपूर्ण संवादों के लिए प्रसिद्ध हैं। Theximplehelp.com एक उदाहरण के लिए सोने की बाली की खेती एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि हर किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कभी झूठ न बोले, और इस प्रकार उन्होंने अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक्स यदि आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया और विवरण प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। सोने की बाली की खेती, अकबर बीरबल की कहानी। आपने पूछा है कि बीरबल की कहानी सुन्नी है या वेदिका की। दोनों ही विकल्प अपने अपने तरीके से दिलचस्प हैं। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अहम हिस्सा हैं। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनकी चतुराई व बुद्धिमत्ता के किस्से प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में बीरबल अकबर की कठिन समस्याओं का हल अपनी सूझबूझ से निकालते हैं, जिससे न्याय और सत्य की महत्ता सामने आती है। उदाहरण के लिए, एक कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक भेड़ के शरीर पर कितने बाल हैं। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में जितने तोते हैं उतने बाल उस भेड़ के शरीर पर हैं। जब अकबर ने पूछा कि राज्य में कितने तोते हैं तो बीरबल ने कहा कि 294,410। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि बीरबल को यह कैसे पता, तो बीरबल ने कहा कि गिनकर देख लीजिए। अकबर ने कहा कि अगर संख्या कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा, तो बीरबल ने कहा कि अगर कम हुई तो इसका मतलब कुछ तोते रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे और अगर ज्यादा हुई तो कुछ तोते रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। वेदिका एक काल्पनिक पात्र हो सकती हैं जिनकी कहानियां विभिन्न स्रोतों में मिलती हैं। इन कहानियों में वेदिका के साहस, संघर्ष और नैतिक मूल्यों की बातें होती हैं। हालांकि वेदिका की कहानियां उतनी प्रसिद्ध नहीं हैं जितनी अकबर बीरबल की, लेकिन वे भी प्रेरणादायक हो सकत। यदि आप हास्य और बुद्धिमत्ता से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो अकबर बीरबल की कहानियां आपके लिए उपयुक्त रहेंगी। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यदि आप किसी काल्पनिक पात्र की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वेदिका की कहानियां भी एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको बीरबल की एक और रोचक कहानी भी सुना सकता हूं।
अकबर बीरबल की कहानियां न केवल हास्य से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें चतुराई और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। आइए कुछ मजेदार और शिक्षाप्रद किस्सों पर नजर डालते हैं। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक कहावत सुनाई, खाकर लेट जा और मारकर भाग जा, यह सयाने लोगों की पहचान है। अकबर ने सोचा कि बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। उन्होंने बीरबल को तुरंत दरबार में बुलवाया। बीरबल ने समझ लिया कि अकबर उन्हें इस कहावत की याद दिलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पायजामा पहनने के बहाने बिस्तर पर लेटकर समय बिताया और फिर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या तुम खाना खाने के बाद लेटे थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल जहांपना। पायजामा पहनने के लिए ही तो लेटना पड़ा था। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्करा पड़े। hindi.webdunia.com। एक तोते की चुटकुला। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि उसके पास एक ऐसा तोता है जो गाने, कविता पढ़ने और चुटकुले सुनाने में माहिर है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अकबर से कहा, मेरे पास भी एक तोता है जो सबसे मजेदार चुटकुले सुनाता है। अकबर ने बीरबल के तोते से चुटकुला सुनाने को कहा, लेकिन वह चुप रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके तोते ने मेरे तोते को डरा दिया है, इसलिए वह चुप है। अकबर और बीरबल दोनों हंसी में डूब गए। X20 बैंगन का गुण। एक दिन अकबर ने बैंगन की भाजी परोसी। बीरबल ने तुरंत कहा, बैंगन बादी होता है, इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने पहले तो बैंगन के गुण गिनाए थे, अब इसके अवगुण क्यों बता रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूँ। सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्करा पड़े। यदि आप और भी मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। बीरबल का संग्राम एक ऐतिहासिक घटना है जो उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। यह घटना 1586 में अफगानिस्तान के स्वात घाटी में हुई थी, जब बीरबल को अकबर ने विद्रोही यूसुफजई कबीले के खिलाफ अभियान पर भेजा था। इस अभियान में बीरबल और उनकी सेना को एक घातक हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें वे शहीद हो गए। संग्राम का विवरण। स्वात घाटी में यूसुफजई कबीले ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था। अकबर ने पहले जैन खान को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अकबर ने बीरबल को अतिरिक्त सैनिकों के साथ भेजा। बीरबल ने मलंदरी दर्रे के पास विद्रोहियों से संघर्ष किया, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध में बीरबल और उनकी सेना के लगभग 8000 सैनिक शहीद हो गए। बीरबल की वीरता। बीरबल को अकबर के दरबार में उनके चतुराई और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। हालांकि वे युद्ध के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन जब अकबर ने उन्हें इस अभियान पर भेजा तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक बुद्धिमान मंत्री ही नहीं, बल्कि एक वीर सेनापति भी थे। अकबर का शोक। बीरबल की शहादत की खबर सुनकर अकबर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने 2 दिनों तक भोजन और जल का त्याग किया। अकबर ने कहा कि बीरबल की मृत्यु उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। उनकी शहादत ने अकबर को गहरे शोक में डुबो दिया। बीरबल की शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक बुद्धिमान मंत्री ही नहीं, बल्कि एक वीर सेनापति भी थे। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। अकबर की गलती से हो गई थी बीरबल की मौत, नहीं हो सका था अंतिम। बीरबल और जंगली शेर की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जो बीरबल की चतुराई और सूझबूझ को दर्शाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। जंगली शेर की कहानी।
एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, किस किस ने शेर का शिकार किया है। सभी दरबारी एक एक करके बोले, हमने किया। लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने क्यों नहीं कहा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने शेर को पिंजरे में देखा है, शिकार नहीं किया। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हंसी में डूब गए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी चुप रहना और सही समय पर सही जवाब देना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। बीरबल ने अपनी चुप्पी से यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि समझदार भी हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस कहानी का वीडियो भी दिखा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और गधे की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। गधा किसका है? एक दिन अकबर के दरबार में दो किसान आए और आपस में एक गधे को लेकर झगड़ने लगे। दोनों का दावा था कि गधा उनका है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और निर्णय लेने के लिए बीरबल को बुलाया। जिंदगीगुलजार.com। एक बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, हम गधे को खुद ही तय करने देंगे कि उसका असली मालिक कौन है। इसके बाद बीरबल ने गधे को दरबार में लाकर दोनों किसानों से कहा कि वे बारी बारी से गधे को पुकारें। पहले किसान ने गधे को पुकारा, लेकिन गधा उसकी ओर नहीं बढ़ा। फिर दूसरे किसान ने गधे को पुकारा, लेकिन गधा उसकी ओर भी नहीं बढ़ा। बीरबल ने गधे की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और कहा, गधा किसी का नहीं है। इसके बाद बीरबल ने गधे को बाहर ले जाने का आदेश दिया और उसके असली मालिक का पता लगाने के लिए आसपास के गांवों में घोषणा करवाई। कुछ दिनों बाद गधे का असली मालिक सामने आया और उसने गधे को पहचान लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस कहानी का वीडियो भी दिखा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और कोयल की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। कोयल की आवाज। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस बगीचे में कितनी तरह की आवाजें सुनाई देती हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस बगीचे में कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, पानी की आवाज और हवा की सरसराहट। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे इन आवाजों में से सबसे मधुर आवाज बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बगीचे में सबसे मधुर आवाज कोयल की होती है। बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास नहीं किया और कहा, अगर तुम सचमुच कोयल की आवाज पहचानते हो तो मुझे दिखाओ। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने बगीचे में एक कोयल को पकड़कर अकबर के सामने लाया और कहा, जहांपनाह, यह वही कोयल है जिसकी आवाज सबसे मधुर होती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इसे अपनी सूझबूझ से। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस कहानी का वीडियो भी दिखा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और विक्रम की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन ये दो अलग अलग कथाएं हैं। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां अकबर और उनके दरबारियों के बीच की घटनाओं पर आधारित होती हैं,
जहां बीरबल अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करते हैं। इन कहानियों में हास्य और शिक्षा का सुंदर मिश्रण होता है। विक्रम और बेताल की कहानियां। विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अलग समूह हैं। इनमें राजा विक्रमादित्य और बेताल नामक एक प्रेतात्मा की कहानियां शामिल हैं। हर कहानी में बेताल राजा विक्रम को एक पहेली देता है, जिसे हल करने के लिए राजा को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होता है। इन कहानियों में नैतिक शिक्षा और जीवन के गूढ़ पहलुओं को उजागर किया जाता है। दोनों का महत्व। हालांकि बीरबल और विक्रम की कहानियां अलग अलग हैं, दोनों ही भारतीय संस्कृति और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल की कहानियां जहां हास्य और चतुराई को दर्शाती हैं, वहीं विक्रम और बेताल की कहानियां नैतिकता और जीवन के गूढ़ पहलुओं को उजागर करती हैं। दोनों ही बच्चों और बड़ों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको इन दोनों की कहानियों का संकलन या वीडियो भी उपलब्ध करा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और लोमड़ी की कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक दिलचस्प हिस्सा है, जो बीरबल की सूझबूझ और चतुराई को दर्शाती है। आइए इस कहानी को जानते हैं। लोमड़ी की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक लोमड़ी आई और बोली, महाराज, मैं बहुत भूखी हूँ। अकबर ने उसे भोजन देने का आदेश दिया। बीरबल ने देखा कि लोमड़ी ने अकबर से भोजन प्राप्त करने के बाद दरबारियों से भी भोजन मांगना शुरू कर दिया। यह देखकर बीरबल ने सोचा कि इस लोमड़ी को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी लोमड़ी को पकड़कर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि लोमड़ी तो जंगल में रहती थी। गृहलक्ष्मी.com। कुछ समय बाद एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने लोमड़ी को पकड़ने का आदेश क्यों दिया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, लोमड़ी ने दरबार में आकर भोजन प्राप्त किया, लेकिन उसने कभी भी दरबारियों से भोजन नहीं मांगा। वह केवल अकबर से ही भोजन मांगती थी। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हंसी में डूब गए और लोमड़ी को समझाया गया कि वह केवल अकबर से ही भोजन न मांगे। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी चतुराई से किसी की आदतों को सुधारना जरूरी होता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस कहानी का वीडियो भी दिखा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? यहाँ दो प्रसिद्ध हिंदी कहानियां प्रस्तुत हैं, एक अकबर बीरबल की और दूसरी एक प्रेरणादायक बालक की। अकबर बीरबल। एक सर्दी की रात अकबर ने चुनौती दी कि यदि कोई व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहकर दिखाए तो उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। रामदास नामक एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह अकबर ने पूछा कि वह कैसे खड़ा रहा। रामदास ने बताया कि उसने महल की खिड़की पर जलते दीपक को देखकर रात बिताई। अकबर ने इसे धोखा मानते हुए उसे सजा। बीरबल ने यह अन्याय देखा और एक दिन जंगल में शिकार के दौरान खिचड़ी पकाने का नाटक किया। उन्होंने खिचड़ी का बर्तन बहुत ऊंचाई पर लटका दिया और नीचे लकड़ियां जलाईं। अकबर ने पूछा कि इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, यदि महल की खिड़की से जलते दीपक की गर्मी रामदास तक पहुंच सकती है, तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और रामदास को 50 सोने के सिक्के दिए। बालक ध्रुव की प्रेरणादायक कहानी। ध्रुव एक छोटे से गांव का बालक था, जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे अपमानित किया, जिससे वह दुखी होकर जंगल में तपस्या करने चला गया। वह भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गया। भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया।
ध्रुव ने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ नायक और ईश्वर की भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप इन कहानियों के चित्र, वीडियो या और भी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मैं और जानकारी प्रदान कर सकता। एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है जो बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए जानी जाती है। इसमें एक छोटे लड़के की साहसिकता, ईमानदारी और संघर्ष की कहानी प्रस्तुत की जाती है। कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे एक बालक अपने कठिनाइयों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कहानी का सारांश: किसी छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसमें अपार साहस और ईमानदारी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति सबसे कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लड़के ने प्रतियोगिता में भाग लिया, हालांकि उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और साहस से सभी कठिन कार्यों को पूरा किया और अंत में प्रतियोगिता जीत ली। राजा ने उसकी ईमानदारी और साहस को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्र चाहे जैसी भी हो, यदि हमारे पास साहस, ईमानदारी और मेहनत हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सच्चाई और संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। यदि आप इस कहानी के चित्र, वीडियो या विस्तृत संस्करण की तलाश में हैं, तो मैं और जानकारी प्रदान कर सकता हूं। यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जिसमें एक गरीब लड़के की बहादुरी और बीरबल की चतुराई का वर्णन है। अकबर बीरबल की कहानी, गरीब लड़के की बहादुरी। एक सर्दी की रात बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात झील के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह चुनौती सुनकर एक गरीब लड़का सामने आया और यह कठिन कार्य स्वीकार किया। एक लड़का पूरी रात झील के पानी में खड़ा रहा, लेकिन उसने अपनी आंखें महल की खिड़की से जलते दीपक पर टिका दी। अगली सुबह अकबर ने उससे पूछा कि वह इतनी ठंड में कैसे खड़ा रहा। लड़के ने उत्तर दिया, मैंने महल की खिड़की से जलते दीपक को देखा और उसी की गर्मी से खुद को गर्म रखा। अकबर ने कहा, तुमने तो दीपक की गर्मी से खुद को गर्म किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। लड़का दुखी होकर बीरबल के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। एक अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक मिट्टी की हांडी में खिचड़ी पकाने का नाटक किया। हांडी को आग से बहुत ऊंचाई पर लटका दिया गया, जिससे वह पक नहीं सकती थी। अकबर ने पूछा कि यह खिचड़ी कैसे पक सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति इतनी दूर से जलते दीपक की गर्मी से ठंडे पानी में रात बिता सकता है, तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गरीब लड़के को 1000 सोने की मुद्राएं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। यदि आप इस कहानी के चित्र, वीडियो या अन्य कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मैं और जानकारी प्रदान कर सकता हूं। अकबर बीरबल के मेहमान एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके संबंधों का सुंदर चित्रण किया गया है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि सबसे अच्छा मेहमान कौन होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अच्छा मेहमान वह होता है जो बिना बुलाए आए और बिना किसी उपहार के चला जाए। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि बीरबल ने सही कहा है, लेकिन उन्होंने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में एक ऐसा मेहमान लाओ जो बिना बुलाए आए और बिना उपहार के चला जाए। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन एक गरीब ब्राह्मण को महल में बुलाया।
ब्राह्मण ने बिना किसी निमंत्रण के महल में प्रवेश किया और अकबर से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने ब्राह्मण से पूछा, तुम बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में सबसे अच्छे मेहमानों का स्वागत किया जाता है, इसलिए मैं बिना निमंत्रण के आया हूँ। अकबर ने ब्राह्मण को सम्मानित किया और उसे उपहार भी दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह ब्राह्मण वही सबसे अच्छा मेहमान है जिसे आपने ढूंढने का आदेश दिया था। सीख इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सबसे अच्छा मेहमान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आता है और बिना किसी अपेक्षा के चला जाता है। यदि आप इस कहानी के चित्र, वीडियो या अन्य कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मैं और जानकारी प्रदान कर सकता हूं। संजय बीरबल के बारे में उपलब्ध जानकारी सीमित है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम किसी प्रमुख अभिनेता, लेखक या सार्वजनिक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। यदि आप किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि फिल्म, संगीत या साहित्य में संजय बीरबल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। हालांकि यदि आप बीरबल नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति या विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें। बीरबल और दूधवाले की एक प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की सूझबूझ और चतुराई को दर्शाती है। आइए इस कहानी को जानते हैं। दूधवाले की समस्या। एक दिन एक दूधवाला बीरबल के पास आया और बोला, महाराज, मैं हर दिन गाय का दूध बेचता हूँ, लेकिन रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं नशे में हूँ। बीरबल ने पूछा, क्या तुम सोने से पहले कुछ पीते हो? दूधवाले ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सोने से पहले एक गिलास दूध पीता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी कहती है कि यह सेहत के लिए अच्छा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का कारण यही है। जब तुम सोने से पहले दूध पीते हो तो वह दूध तुम्हारे पेट में जाता है और तुम्हारे शरीर में घुलकर तुम्हें नशे जैसा एहसास होता है। दूधवाला हैरान होकर बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने सलाह दी, तुम अपनी पत्नी से कह दो कि लोग तुम्हें देखकर कहते हैं कि वह तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं करती, जिससे तुम्हें शर्मिंदगी होती है। दूधवाले ने बीरबल की सलाह मानी और अपनी पत्नी से यह बात कही। इसके बाद उसने सोने से पहले दूध पीना छोड़ दिया और उसकी समस्या हल हो गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी छोटी छोटी आदतें भी हमारी सेहत पर असर डाल सकती हैं और सूझबूझ से हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस कहानी का वीडियो भी दिखा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और दानवीर की एक प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता को दर्शाती है। आइए इस कहानी को जानते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं एक दानवीर हूं। मैंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी है। अकबर ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की परीक्षा लो और देखो कि यह सचमुच दानवीर है या नहीं। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए हमें तुम्हारी संपत्ति का एक हिस्सा चाहिए। दानवीर व्यक्ति ने तुरंत अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बीरबल को दे दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हमें दे दिया है, जिससे उसकी दानवीरता सिद्ध होती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और उस व्यक्ति को इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दानवीरता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। यदि आप चाहें
तो मैं आपको इस कहानी का वीडियो भी दिखा सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? बीरबल और जंगल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे जंगल का देवता फॉरेस्ट गॉड के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता को दर्शाती है। Omni.fm 1 जंगल का देवता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि जंगल में सबसे शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, जंगल का देवता सबसे शक्तिशाली है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, जंगल का देवता कौन है? बीरबल ने कहा, वह एक साधु बाबा हैं जो जंगल में रहते हैं और सभी जानवरों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर उन्हें दरबार में बुलाओ। बीरबल ने जंगल में जाकर साधु बाबा को दरबार में बुलाया। जब बाबा दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें सम्मानित किया और पूछा, आप जंगल के देवता हैं, हमें यह बताएं कि जंगल में सबसे शक्तिशाली कौन है। साधु बाबा ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जंगल में सबसे शक्तिशाली वह है जो सभी जानवरों से मित्रवत व्यवहार करता है और किसी से भी द्वेष नहीं रखता।